Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, and the death, Cancer, Scorpio, safe Scorpio, sorry, the death card, bottom of the deck में ace of cups. all right, overwhelming emotions हैं किसकी तरफ से? ठीक ठाक किसी की तरफ से आर्ग्यूमेंट हुआ है या अभी रिसेंटली होने वाला है, आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज आपका दिन पुरसुकून नज़र आ रहा है। किसी की तरफ से आप कोई सेंटिमेंटल सी मैसेज, किसी सेंटिमेंटल सा मैसेज या बहुत ही इमोशनल सी कोई चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बड़े फड्डे के बाद ये चीज़ होगी। बहुत बड़ा फड्डा हो चुका है, या तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं रिसेंटली। अभी किसी आर्ग्यूमेंट ने आपकी बड़ी आंखें खोली हैं, और इस पर्सन की भी आंखें खोली हैं। और ये बहुत नॉलेजेबल, यानी बहुत सोच विचार के बाद, बड़े तरीक़े के बाद कोई इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट और काफ़ी इमोशनल डाउन हुआ था। इमेच्योर पर्सन है बहुत ज़्यादा। आपने किसी से अभी रिसेंटली कोई डीलिंग की है और बिल्कुल स्टक, अपने एंड पर बिल्कुल स्टक ये पर्सन, और एज में छोटा हो सकता है। और जब इसके साथ जितने भी मामलात हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ही टूटा हुआ ये पर्सन है, बहुत ही परेशान, बहुत ही डिस्टर्ब। कोई होप जो है वो होने के बाद वजूद भी नज़र नहीं आ रही। एंड देन फाइनली बहुत ज़्यादा सोल इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ये भी 5 है और ये भी 5 है। हर्मिट के बाद, हर्मिट से पहले का क्वेश्चन होता है, हर्मिट के बाद का आंसर होता है। ये मैं हमेशा बताती हूँ। तो ये जो इमोशनल विड्रॉल है, अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करना, उसके बाद जब अपने आप को सोल सर्च करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना कि सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये एंड और ये कंक्लूड हुआ किसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर, किसी लड़ाई के ऊपर। एंड नाउ फाइनली एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा टूट रहा है, एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स में है, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी तरफ इमोशनली कांटेक्ट करेगा, आपको कुछ ऑफ़र करेगा। या तो उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, या वो आपके लिए बहुत खुलूस महसूस कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि कोई आपको मिस भी कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट डेथ कार्ड से जो ना वो जुड़ रहा है। रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अभी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी देखूं तो प्रेजेंट एनर्जी में आप कुछ चैप्टर्स आपने बंद कर दिए, कुछ चैप्टर्स आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आप कुछ चैप्टर्स की तरफ से बिल्कुल भी विलिंग नज़र नहीं आ रहे कि आप इनकी तरफ उनको कुछ रिकन्सिडर करेंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स ने आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दी है। कल रात कह लें या 1-2 हफ्ते से कह लें, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रही है, बहुत परेशान रहे हैं। आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है सब कुछ। आपको कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि आप करें तो आप क्या करें। आपको मसले मसाइल पता नहीं चल रहे थे कि इसका क्या होगा। लेकिन कनेक्शन आपके लिए इसलिए था बिकॉज़ आप एक पोजीशन पर हैं, आपसे तमाम मामला जुड़ते हैं। ये आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड है। वो चीज़ें जो आपसे रिलेटेड हैं, आप जिनको ज्वाइन करते हैं, आप जो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपको लग रहा है कि बस ये मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा मुझसे ले रहे हैं। तो आपने किसी के साथ अपनी वेलबींग को देखा है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को देखा है, अपनी ग्रोथ को देखा है, अपने ऊपर आप फोकस हैं। और जो इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद नहीं होना चाह रहे, आपने उन लोगों के साथ अपने मामला थोड़े से कट ऑफ कर दिए, आपने उनसे अपने कॉर्ड्स जो है ना वो कट कर दिए। तो मे बी ये एक ऐसे फेज़ की एंडिंग हुई है कि जिसमें अब आप कुछ फ़िल्टर्स लगा देंगे कि भाई ये सही हैं, ये सही नहीं लोग हैं, ये सपोर्टिव हैं, ये अनसपोर्टिव हैं, इनसे बात की जाए, उनसे बात ना की जाए, समथिंग लाइक दैट।
और इस पूरे प्रोसीजर में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आप किस तरफ जाएंगे और किस तरफ नहीं जाएंगे। येस, आपकी लाइफ में एक नए चैप्टर जो कि एंड हो चुका था उसके बाद किसी नए चैप्टर की बिगिनिंग ज़रूर हो सकती है। मे बी आपको कोई मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में अप्रोच करे, आपसे कोई बातचीत करे, आपको कुछ याद दिलाए, आपने इस पर्सन की वजह से जितनी एनजाइटी बेयर की और अब आप स्टेबल हैं, तो कोई हो सकता है ये पर्सन आपसे रेजिस्ट करे कि यार तुम थोड़ा सा मान जाओ, यानी कुछ इस तरह का मामला। यानी आपके एंड पर तो कोई चीज़ अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुकी है, साइलेंस हो चुकी है, लेकिन कहीं पर कोई आपसे मामलात को दोबारा से खुलवाएगा, मामलात को दोबारा से आपकी तरफ जो है ना वो ओपन करवाएगा। ठीक है, तो आपकी तरफ से किसी चैप्टर का एंड, लेकिन किसी और की तरफ से चैप्टर की बिगिनिंग। कोई एफ़र्ट करेगा कि आप इस ब्रेकअप में, इस साइलेंस में, इस चीज़ में ना जाएं, इस चीज़ को ख़त्म ना करें परमानेंटली, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान का ये जो आगे बढ़कर आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, इसका कहीं ना कहीं आपसे मुफाद बनता है। तो आज को मैं टैरो से ही रिस्ट्रिक्ट करूँगी, टाइम शॉर्ट है, तो मैंने कहा कि मैं मैसेज ऑफ द डे फिर भी अपलोड कर दूँ। ठीक है, आज मैं एंजल आंसर्स नहीं निकाल रही, आज मैं अफर्मेशंस नहीं निकाल रही, इंशाल्लाह ताला कल निकालूंगी, लेकिन आज के मैसेज ऑफ द डे में दिस इज़ द थीम। सो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय बाय।